यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं को, भक्तों को और सब्सक्राइबर बंधुओं को नव वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन है। साथ ही उस परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं, ये कामना करता हूं कि मेरे चैनल पर उपस्थित सभी श्रोताओं को, भक्तों को और सब्सक्राइबर बंधुओं को आने वाला नया साल बड़ा खुशहाल रहे, बड़ा समृद्धिशाली रहे और वैभवपूर्ण रहे। आइए श्रोताओं, मैं आज आपकी सेवा में एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस कहानी को यदि आप ध्यान से सुन लोगे तो आप कभी भी बुजुर्गों का अपमान नहीं करेंगे, वृद्धों का अपमान नहीं करेंगे। देखिए श्रोताओं, ये कहानी ज्ञान से परिपूर्ण है। आइए मैं आपका ध्यान कहानी से जोड़ रहा हूं। देखिए श्रोताओं, किसी एक गांव में एक बूढ़ी मां रहा करती थी। उस बूढ़ी मां के एक बेटा था जिसको बूढ़ी मां ने लालन पालन करके बड़ा किया। जब वह बेटा बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो बूढ़ी मां ने सोचा कि मेरे पुत्र का विवाह कर दिया जाए। तो हे श्रोताओं, उस वृद्धा माता ने, उस बूढ़ी माता ने अपने उस पुत्र का विवाह एक सुंदर सी लड़की देख करके कर दिया। हे श्रोताओं, विवाह करने के बाद बूढ़ी माता मन में विचार करने लगी कि मैं अब ईश्वर का भजन करूंगी, मेरे सभी कार्य पूर्ण हो गए। श्रोताओं, बुढ़िया माता ईश्वर का भजन करती, पाठ पूजा करती। एक दिन की बात है कि एक वृक्ष बेचने वाला आता है और उसके हाथ में एक आमले का वृक्ष लगा हुआ था, आमले का। और उस आमले के वृक्ष को वह कहता हुआ पुकार रहा था, बेच रहा था, आवाज लगा रहा था कि इस वृक्ष में सोने के आमले लगेंगे। देखिए श्रोताओं, जो कोई उसकी बात सुनता वही कह देता कि ये बेचने वाला पागल हो गया है, कई वृक्षों में सोने के फल लगते हैं, ये तो सब झूठ बोल रहा है। वह बेचता हुआ, आवाज लगाता हुआ उस बुढ़िया मां के घर आ जाता है। जब बुढ़िया मां ने देखा कि वृक्ष बेचने वाला आवाज लगा रहा है कि वृक्ष ले लो, वृक्ष ले लो, और मैं जो वृक्ष बेच रहा हूं उसमें सोने के फल लगेंगे। हे श्रोताओं, उस बुढ़िया माता ने 2 आने का वह आमले का वृक्ष खरीद लिया और वृक्ष को लेकर के अपने घर आ गई। बुढ़िया माता ने मेहनत की, एक गड्ढा खोदा, उसकी मिट्टी को उपयुक्त बनाया आमले के वृक्ष लगाने के लिए, उसमें गोबर की खाद डाली और उस आमले के वृक्ष को लगा दिया। देखिए श्रोताओं, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। धीरे धीरे समय गुजरा और वह आमले का पेड़ धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ ही समय में आमले का पेड़ बड़ा हो गया और जब उसकी आयु 3 वर्ष की हो गई आमले के वृक्ष की, तो उसमें फल लगने लग गए। उसमें आमले के फल लगते थे। आमले का वृक्ष था तो स्वाभाविक है आमले के फल लगेंगे। हे श्रोताओं, अब तो जो उस बुढ़िया माता की बेटे की बहू थी, वह बड़ी खुशी हुई कि उसके घर में आमले के वृक्ष में आमले के फल लग रहे हैं। हे श्रोताओं, अब तो उन फलों की रखवाली स्वयं वह वृद्ध माता की जो बेटे की बहू थी वह किया करती थी। एक दिन की बात है कि बुढ़िया माता घर पर थी और बेटे की बहू घर नहीं थी। वो किसी कार्य से बाहर गई हुई थी। तभी एक पड़ोस की ब्राह्मण की पत्नी, एक गरीब ब्राह्मण पड़ोस में रहता था, उसकी पत्नी उस बुढ़िया माता के पास आती है और उससे कहने लगी कि हे बुढ़िया माता, मुझे 5 आमले के फल दे दो। बुढ़िया माता बड़ी दयावान थी। उसने उस वृक्ष से 5 आमले के फल तोड़े और उस ब्राह्मणी को दे दिए। देखिए श्रोताओं, वो ब्राह्मणी उन आमले के फलों को लेकर के अपने घर को आई और उसने उन्हें जहां पूजा का थाल था उसमें रख दिया। और जब वो ब्राह्मणी पूजा के लिए जल लेकर आई तो इतने ही समय में देखती है कि वो आमले के फल थे वो सोने के हो गए, वो सोने में तब्दील हो गए।
अब तो वो ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई कि इस वृक्ष में तो सोने के फल लगते हैं। हे श्रोताओं, अब तो उस ब्राह्मणी ने उस आमले के, जो सोने के आमले थे, उनको बेच करके बहुत धन संपत्ति अर्जित कर ली और एक बहुत बड़ा आलीशान शानदार महल बना दिया। श्रोताओं, जब ये बात बुढ़िया माँ ने एक दिना उस पंडितानी से पूछी, उस ब्राह्मणी से पूछी कि बहन, तुम्हारे इतना धन कहां से आ गया? तुम तो अभी कुछ समय पहले गरीब थी। वहीं उसके बेटे की बहू बैठी हुई थी। तो वो ब्राह्मणी कहने लगी कि बुढ़िया माँ, ये आप ही के द्वारा दिए गए आंवले के फल हैं जो सोने के ही थे। बुढ़िया माता कहने लगी कि सोने के? कि हाँ माता, तुमने जो आंवले के फल मुझे दिए थे वो सोने के हो गए थे। देखिए श्रोताओं, अब तो बुढ़िया माता तो बड़ी प्रसन्न होती है, लेकिन जो बेटे की बहू थी वो चिढ़ जाती है और उसने अपनी जो बुढ़िया माँ थी, सास थी, उस सासू माँ को अनाप शनाप गाली गलौच देना आरंभ कर दिया और कहने लगी कि खाती हमारा है और हमारे धन को दूसरों को लुटा रही है, तेरे शर्म नहीं रही है। ऐसे अपमानजनक शब्दों से अपनी बूढ़ी सास को अपमानित करने लगी। कुछ ही समय बाद उसका बेटा आ जाता है। जब माँ और बहू में उस बेटे ने लड़ाई होती देखी तो पूछने लगा कि ये क्या कारण है। तो बहू कहने लगी कि तुम नहीं जानते, इस वृक्ष में 5 सोने के आंवले लगे थे और तुम्हारी माता ने उन आंवलों को पड़ोसिन को दे दिया और देखते नहीं कि उस ब्राह्मणी का घर कितना आलीशान बन गया है। उसने उन आंवलों को बेच करके इतना धन कमा लिया है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। देखिए श्रोताओं, अब तो बेटा भी क्रोधित हो गया और वो भी अपनी पत्नी के साथ साथ अपनी माता को अनाप शनाप बातें कहने लगा, अपमानित करने लगा और उन दोनों ने मिलकर के कहा बूढ़ी माता से कि तुम हमारे घर से भाग जाओ, हम तुम्हें अब भोजन नहीं देंगे। परंतु देखिए श्रोताओं, बूढ़ी माता का मन तो घर में लगा हुआ था, अपने बहू बेटों में था। बूढ़ी माता को उन्होंने भगाया परंतु वो नहीं जा रही थी। अब बूढ़ी माता ने विचार किया कि ये दोनों मुझे अब रोटी नहीं देंगे, क्योंकि बूढ़ी माता को उन्होंने 3 दिन तक भोजन नहीं दिया। भोजन नहीं दिया तो बूढ़ी माता ने विचार किया, भगवान का नाम लिया और उस आंवले के वृक्ष से 10 आंवले के फल तोड़ लिए और उन्हें अब चुपचाप अपनी झोली में रख करके घर से निकल जाती है। हे श्रोताओं, बुढ़िया माता चलती रही, चलते चलते किसी शहर में पहुंच जाती है और जब उस शहर में पहुंची तो वहां ठहरने के लिए एक सराय देखी, एक वृद्ध आश्रम देखा और उस आश्रम में रुक गई। जब दूसरा दिन हुआ तो बुढ़िया माता सोचने लगी कि हे परमात्मा, यदि मैं सत्य हूं और मैंने हमेशा धार्मिक कार्य किया है तो मेरे ये आंवले के फल सोने के हो जाएं। तो देखिए श्रोताओं, उस बुढ़िया माता की झोली में वो आंवले के फल सोने के हो गए। अब तो बुढ़िया माता बड़ी प्रसन्न हुई और उसने उनमें से 2 आंवले के फलों को बेच दिया और बेच करके इतना धन अर्जित कर लिया, इतना धन मिला कि अपने रहने के लिए एक बहुत ही शानदार वैभवशाली घर बना लिया। अब तो बुढ़िया माता अकेली उस घर में रहा करती थी और जब आवश्यकता पड़ती एक सोने का आंवला ले जाती और उसे बेच देती और अपने भोजन की, खाने की जो भी व्यवस्थाएं थी बुढ़िया माता कर लेती। बुढ़िया माता का समय आराम से गुजरने लगा। बुढ़िया माता ने 1-2 नौकर भी अपनी सेवा के लिए रख लिए। देखिए श्रोताओं, ईश्वर जिसका साथ देता है उसे कोई दुख नहीं दे सकता। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जिसका साथ ईश्वर दे उसे कोई कष्ट पहुंचाए। अब उधर का हाल सुनिए। जब बुढ़िया माता को उन बहू बेटों ने भगा दिया तो धीरे धीरे उनके घर कंगाली आने लग गई और 1-2 साल के भीतर ही वो आंवले का वृक्ष भी सूख जाता है और दोनों पति पत्नी दर-दर की ठोकरें खाने लगे। भोजन के लिए अन्न नसीब नहीं होता था उनको, किसी दिन भूखा सोना ही पड़ता था। हे श्रोताओं, अब दोनों पति पत्नी मन में विचार करने लगे कि यदि हम इस गांव में रहे तो भूखे ही मर जाएंगे।
हमारा पालन पोषण कैसे होगा, हम अपने प्राण रक्षा कैसे करेंगे। तो पति देव कहने लगे कि देखिए, हमें ये घर छोड़ना होगा और कहीं शहर में चलते हैं, वहां कहीं रहेंगे और कहीं कोई काम देखेंगे और तब अपना पेट भरेंगे। हे श्रोताओं, ये सोच करके वह दोनों पति पत्नी भी उसी शहर के लिए चल देते हैं जहां वो बुढ़िया मां रहती थी, उनकी माता रहा करती थी। अब देखिए, घूमते घूमते चले जा रहे हैं और उसी शहर में पहुंच गए। दोनों पति पत्नियों ने रहने के लिए रेलवे स्टेशन पर, कोई फुटपाथ होगा, किसी फुटपाथ पर दोनों रहने लगे और वहां मांग करके लाते और अपना समय गुजारते थे। हे श्रोताओं, एक दिन की बात है कि बुढ़िया माता तो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। बुढ़िया माता को किसी कार्य के लिए एक मजदूर चाहिए था। तो बुढ़िया माता ने अपने एक सेवक को भेजा और सेवक से कहा कि मुझे कुछ काम करवाना है, एक मजदूर लेकर के आइए। तो देखिए श्रोताओं, बुढ़िया माता का सेवक मजदूर लेने गया तो सौभाग्य की बात थी, संयोग कहा जा सकता है, संयोग से उसी माता का वह पुत्र मिल जाता है। दोनों पति पत्नी मजदूरी करने के लिए खड़े हुए थे और वह सेवक उन दोनों को अपने घर ले आता है, बुढ़िया माता के। और बुढ़िया माता के घर जब दोनों पति पत्नी आए तो बुढ़िया माता उन्हें पहचान गई। बुढ़िया माता सोचने लगी कि ये दोनों मेरे बहू बेटे हैं, मैं इन्हें बहुत समृद्धशाली और पैसे वाले छोड़ करके आई थी, परंतु ये क्या हुआ, ये तो दरिद्री हो गए, इनका धन कहाँ चला गया, ये बुढ़िया माता सोच रही थी। देखिए श्रोताओं, बुढ़िया माता ने उन्हें काम बता दिया और उन्होंने जो बुढ़िया माता का कार्य था वो कर दिया, परंतु वो बुढ़िया माता को पहचान नहीं पाए क्योंकि बूढ़ी माता जब तक बहुत वृद्ध हो चुकी थी। अब तो वो जब शाम को जाने लगे तो बूढ़ी माता बोली कि देखो बेटे हो, तुम्हें मेरे यहाँ रहने में कोई दिक्कत है क्या, तुम मेरे यहाँ रह जाओ, मेरे यहाँ 10 दिन का काम है। हे श्रोताओं, अब तो दोनों पति पत्नी उस बुढ़िया माता के यहाँ रह जाते हैं। बुढ़िया माता से कहने लगे कि माता हमें क्या काम करना है। तो उस बहू को काम बता दिया बुढ़िया माता ने कि तुझे केवल रोटी बनानी है और मेरे स्नान करने के लिए गर्म पानी करना है और मुझे स्नान कराना है। और बेटे से कह दिया कि तुम्हें आराम से ये वस्त्र बदलिए, इन वस्त्रों को बदल करके मेरे इस दरवाजे पर बैठा रहना है, इस घर की सुरक्षा करनी है। परंतु देखिए श्रोताओं, फिर भी दोनों पति पत्नी अपनी माता को नहीं पहचान पाए क्योंकि माता बहुत वृद्ध हो चुकी थी और वैभवशाली मकान में रह रही थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस माता को हमने घर से भगा दिया है वो इतनी बड़ी पैसे वाली हो जाएंगी। हे श्रोताओं, एक दिन की बात है कि वह बहू, उसके बेटे की बहू थी, उसने गर्म पानी किया और बूढ़ी माता को स्नान कराने लगी। अपने हाथों से सोच रही है कि आज मैं इस बूढ़ी माता को, जिसने हमें आश्रय दे रखा है, इसको स्नान करा दूं। जब बूढ़ी माता को स्नान करा रही थी तो उस बूढ़ी माता की पीठ पर एक तिल का निशान था, एक चिन्ह था तिल का। और उस चिन्ह को जब उस बहू ने देखा तो अपनी सास की याद आ गई। सोचने लगी कि ऐसा ही तिल का चिन्ह मेरी सास की पीठ पर था और जब से मेरी सासू को मैंने घर से भगाया है तब से मेरे घर में दरिद्रता आ गई, मैं कंगाल हो गई, मुझे भोजन के लाले पड़ गए। और ये सोच करके उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और बुढ़िया की पीठ पर गिर जाते हैं। बूढ़ी माता ने देखा तो कहने लगी कि बेटी ये गरम क्या गिराया मेरी पीठ पर, आपने ये पानी कहां से गिराया। तो देखती है बूढ़ी माता पीछे की तरफ मुड़ करके तो वह उसके बेटे की बहू रो रही थी। बूढ़ी माता कहने लगी कि बेटी तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है। तो कहने लगी कि बूढ़ी माता सेम तुम जैसी तुम हो ऐसी ही मेरी सासू माँ थी, परंतु मैंने उन पर आरोप लगा करके उन्हें घर से भगा दिया। वो घर से जाना नहीं चाहती थी परंतु मैंने उन्हें बलपूर्वक खींच करके घर के बाहर छोड़ दिया और वो घर से चली गई। और जब से वो घर से गई हैं
तभी से हमारा घर कंगाल हो गया। हमें भोजन नसीब नहीं हो रहा है, भोजन के लाले पड़ रहे हैं। देखिए श्रोताओं, वो वृद्धा माता कहने लगी कि बेटी अब तू रोए मत, मैं तुझे बताती हूं, मैं ही वो तेरी सास हूं। मेरे ही हाथों से लगा हुआ वो आंवले का वृक्ष सोने के फल देता था, वो तुम्हारे हाथों से नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारी आस्था धर्म में नहीं है। तुम तो दान और धर्म को जानते ही नहीं हो बेटे। मैंने 5 आंवले उस ब्राह्मणी को दान कर दिए और वो सोने के हो गए, तो तुमने मुझे घर से भगा दिया। परंतु कोई बात नहीं है। देखिए श्रोताओं, आखिरकार माता की आत्मा बहुत पवित्र होती है। उस बूढ़ी माता ने उस बहू को अपने पास रख लिया, उसको संपूर्ण हाल बता दिया और अपने बेटे को भी बता दिया कि मैं ही तेरी मां हूं। देखिए श्रोताओं, दोनों अपनी माता को पहचानते हैं और अपने द्वारा की गई गलती की माफी मांगते हैं। बूढ़ी माता ने उन्हें माफ कर दिया और कहने लगी कि अब दोनों आराम से रहो और हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी किसी वृद्ध का अपमान मत करना, किसी वृद्ध को घर से मत भगाना। और दूसरी बात, दान धर्म करते रहना। यदि दान धर्म नहीं किया तो बेटे हो, तुम जानते हो कि जो हाल तुम्हारा हुआ, मैं तुम्हें वैभवशाली छोड़ करके आई थी, पैसे वाले छोड़ करके आई थी, धीरे धीरे वह धन नष्ट हो जाता है। धन को यदि दान में खर्च नहीं किया, धर्म कार्यों में नहीं लगाया, तो वो धन नाश को प्राप्त करा देता है। उस धन से उत्पात करोगे और उत्पात करोगे तो नाश को प्राप्त हो जाओगे। हे श्रोताओं, उस बूढ़ी माता की बात सुनकर के दोनों बेटे बहू बड़े लज्जित होते हैं और बूढ़ी माता से माफी मांगते हैं और फिर बूढ़ी माता के साथ बड़े आराम से, चैन से अपना जीवन गुजारने लगते हैं। तो देखिए श्रोताओं, ये थी हमारी आज की कहानी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसके लिए 1 लाइक तो अवश्य बनता है। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ अब ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं और आप सभी से लेता हूं इस वीडियो को विराम देने की अनुमति। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।